सुप्रभातम्। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 7, चतुर्थः पाठः। अतिलोभो न कर्तव्यः। प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है अतिलोभो न कर्तव्यः, यानी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसी चीज़ को इस पाठ में कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आइए शुद्ध उच्चारण करते हैं। आप लोग भी इसी तरह से उच्चारण पाठ को पढ़ेंगे। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। तस्य नाम मायादासः। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनं नयति स्म। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम् आगच्छत्। नृपतिः तं मुनिं सत्कारेणातोषयत्। नृपतिना सत्कृतः सन्तुष्टः मुनिः अवदत्, नृपते स्वस्त्यस्तु ते, अभीष्टं वरं वरय इति। मुनिनैवम् उक्तः सः भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम् अयाचत्। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णाः भवन्तु इति। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनिः अंतर्हितः इति। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो एकस्मिन् देशे, एक देश में, कश्चित् यानी कोई, राजा यानी राजा, आसीत यानी थे। एक देश में कोई राजा था। आसीत का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है था। जैसे अस्ति आप लोग पढ़े, अस्ति मतलब है, वैसे आसीत का अर्थ होता है था। ये क्रिया है। कश्चित राजा यानी कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः। तस्य का अर्थ होता है उसका, नाम जानते हैं। अतिलुब्ध का अर्थ होता है अत्यंत लोभी, यानी लुब्ध का अर्थ होता है लोभी, और अतिलुब्ध यानी अत्यंत लोभी। दरिद्र इव, इव का अर्थ होता है तरह या जैसा। नयति स्म यानी बिताता था। जीवनम नयति स्म, जीवन बिताता था। एकदा इत्यस्य अर्थः अस्ति एक बारम, या जिसको हिंदी में कहते हैं एक बार। जैसे बार बार यानी कई बार, और एकदा एक बार। कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत्। प्रासादम का अर्थ होता है महल। के प्रसादम एक प्रसाद शब्द होता है। ये शब्द है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल। आगच्छत् यानी आया। अगच्छत जो शब्द होता है इसमें ह्रस्व अ रहता है। अगच्छत उसका अर्थ होता है गया। इसमें आ उपसर्ग के साथ है। आगच्छत यानी आया। नृपति तम मुनिम सत्कारेण आतोषयत। सत्कारेण धन अतोषयत, इसमें दीर्घ संधि है। सत्कारेण धन अतोषयत। तो सत्कारेण तृतीया विभक्ति है, तो अर्थ हो जाएगा सत्कार के द्वारा। अतोषयत तुष धातु है, भूतकाल का रूप है। अतोषयत तो अर्थ होगा संतुष्ट
किया। सत्कारेण अतोषयत्, सत्कार से के द्वारा संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतः, सत्कृतः यानी सत्कार किया गया, राजा के द्वारा सत्कार किया गया। संतुष्टः मुनि अवदत्, अवदत् का अर्थ होता है बोला। मुनि अवदत्, मुनि बोले। नृपते ये संबोधन है, हे राजन। स्वस्त्यस्तु ते, स्वस्ति अस्तु ते यण संधि है, तो स्वस्ति अस्तु का अर्थ होता है कल्याण हो, ते यानी तुम्हारा। स्वस्त्यस्तु ते तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम, अभीष्ट मतलब मन चाहा, अभीप्सित, अभीष्ट मन चाहा। वरम वरय, वर मांगो। अभीष्ट यानी मन चाहा, वर मांगो। आगे देखें। मुनिना एवं, मुनिनैवं, मुनिना एवं वृद्धि संधि है, मुनिना धन एवं होगा। मुनि के द्वारा एवं यानी इस प्रकार, उक्त यानी कहे जाने पर, स भूपति व राजा। वरम अयाचत, अयाचत यानी मांगा, जैसे सह पुस्तकम अयाचत, वह पुस्तक मांगा, वैसे ही वरम अयाचत, वर मांगा। याच धातु है जिसका अर्थ है मांगना, भूतकाल का रूप है। मया स्पृश्यमानाः, स्पृश्यमानाः का अर्थ है स्पर्श किए गए पदार्थाः यानी पदार्थ। सौवर्णाः स्वर्ण के, सोने के। भवन्तु यानी हो जाएं, इति। तथा अस्तु, तथा अस्तु का अर्थ होता है वैसा ही हो। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, उक्त्वा मतलब कह कर। ये उक्त्वा शब्द कई बार आता है। मुनि अंतर्हितः, मुनि अंतर्हिता यानी अंतर ध्यान हो गए, यानी अदृश्य हो गए। अब इसका शब्दार्थ आप लोगों ने जान लिया। अब इसके पूरा वाक्यों का बनाकर अर्थ बता रहे हैं आप लोगों को। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सः दरिद्र इव, अत्यंत लोभी वह दरिद्र के जैसा जीवनम नयति स्म, जीवन बिताता था। एकदा कोपि मुनि, एक बार कोई मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत, मायादास के महल में आए। नृपति तम मुनिम सत्कारेण आतोषयत, राजा ने उस मुनि को सत्कार के द्वारा संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतः, राजा के द्वारा सत्कार किया गया। संतुष्टः मुनि, अब सत्कार किया गया संतुष्ट मुनि ने अवदत यानी कहा। नृपते स्वस्त्यस्तु ते, हे राजा तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय, अभीष्ट यानी मनचाहा वर मांगो। मुनिनैवम उक्तः, मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, सह भूपति वह राजा, लोभेन प्रेरितः लोभ से प्रेरित होकर, वरम अयाचत वर मांगा। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः, मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ, सौवर्णाः भवन्तु सोने के हो जाएं, यानी स्वर्ण में बदल जाएं, तात्पर्य है सौवर्णाः भवन्तु सोने के हो जाएं। तथास्तु ऐसा ही हो। इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हितः, ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए, यानी अदृश्य हो गए, वहाँ से चले गए।
इति। तो प्रिय बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो इस पाठ में आप लोगों ने जाना कि एक मायादास नाम का राजा है। वह राजा होते हुए भी बहुत ही लोभी था और दरिद्र के तरह से जीवन बिताता था। एक बार कोई मुनि उसके महल में आते हैं। राजा मुनि को सत्कार से संतुष्ट करता है। संतुष्ट होने के बाद राजा से मुनि कहते हैं, राजन तुम्हारा कल्याण हो, अभीष्टम वरम वरय, कोई मनचाहा वरदान मांगो। मुनि कहते हैं, मुनि के द्वारा कहे जाने पर राजा लोभी था ही, आप लोग जानते ही हैं। तो लोभ से प्रेरित होकर के उसने वर मांगा कि मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने के हो जाएं। उसके इस वरदान से ही पता चलता है कि वह राजा बहुत लोभी है। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में हमेशा लोभ बसा रहता है और उसी के अनुसार वह यही वरदान मांगता है कि उसके द्वारा स्पर्श किए जाने पर कोई भी पदार्थ हो वह स्वर्ण हो जाए, सोना बन जाए। और मुनि ने तथास्तु ऐसा कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इति। तो आप लोग कुछ मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राज्ञः नाम किम आसीत्। दूसरा प्रश्न, मायादासः कः आसीत्। मायादासस्य प्रासादम कः आगच्छत्, यानी मायादास के प्रासाद में महल में कौन आया। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णाः भवन्तु इति कथनं कस्य अस्ति इति।